अब ये आयते करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता, अब लफ्ज़े मवद्दत को अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया? मोहब्बत के लिए तो मोहब्बत लफ्ज भी आ सकता है, मोहब्बत के लिए मोहब्बत लफ्ज आ सकता है, मगर वादहू ला शरीक ने अपने पाकीज़ा कलाम में मोहब्बत को जिक्र नहीं किया। जब अहले बैत अतार का नाम आया तो उनके साथ मवद्दत के लफ्ज को इस्तेमाल किया, उनके साथ मवद्दत के लफ्ज को इस्तेमाल किया जी। अब आप देखें कि ये मोहब्बत और मवद्दत में जमीन और आसमान का फर्क है। ये मोहब्बत कभी रुसवाए जमाना होती है, ये मोहब्बत कभी जुदाई कराती है, ये मोहब्बत कभी निफाक डलाती है, ये मोहब्बत कभी दुनिया की लालच तुम्हारे हाथों में ले आती है, मगर मवद्दत तुम्हें निफाक नहीं दिलाती, मवद्दत तुम्हें जुदाई नहीं कराती, मवद्दत तुम्हें रुसवाए जमाना नहीं कराती, बल्कि मवद्दत जब इंसान करता है तो वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है और कामयाबो कामरान हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। तो लफ्ज़े मोहब्बत और मवद्दत में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखें हुजूर मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मोहब्बत और मवद्दत में फर्क ये है कि जैसे इंसान को कोई डॉक्टर, कोई मजूसी, कोई हकीम ये कह दे कि तुम अगर पानी पियोगे तो फला बीमारी से लाहिक हो जाओगे, फला बीमारी तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, अगर तुम पानी पियोगे तब। तो आप अगर पानी को बंद कर दे रहे हैं, पानी नहीं पीते, तो आप उसी मशरूब की दूसरी चीज ले सकते हैं। आप दूध पी सकते हैं, उस दूध के पीने से आप जिंदा रह सकते हैं, आपकी सांसें चलती रहेंगी। और दूध ना हो तो जूस पी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, उस जूस से आपको प्यास की जो शिद्दत है वो बुझ जाएगी। तो पता क्या चला कि पानी से आपको मोहब्बत है, मवद्दत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादाए कचोचा, शहजादाए कचोचा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर पानी से मवद्दत होती तो जब हकीम ने, डॉक्टर ने जब मना किया तो तुम मर जाते, इसलिए कि तुम्हें मवद्दत नहीं थी बल्कि मोहब्बत थी। तो वैसे ही आप फरमाते हैं कि जैसे मछली हो, मछली को पानी से निकालो, दूसरी मशरूब में, उसी शय में डाल दो, दूध में मछली को डालो, मछली 2 मिनट के बाद तुम्हें मुर्दा मिलेगी, तुम्हें मरी मिलेगी। तो पता क्या चला कि मछली को पानी से मवद्दत है, मवद्दत। मछली को पानी से मवद्दत है, मोहब्बत नहीं है। तो मुहद्दिस देहलवी हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, अहले बैत की मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत ऐसी करो कि अगर तुम्हारे सीनों में एक लम्हा भी, एक मिनट भी, एक अरसा भी
अगर अहले बैत की मोहब्बत से तुम्हारा सीना खाली हो जाए तो समझ लेना वो वक्त, वो लम्हा तुम जिंदा नहीं थे बल्कि मुर्दा थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम पाक, खानवादा कचोचा, शहजादा कचोचा। वाह 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 वाह। तो जिंदा कब होगे? जब तुम्हारा ईमान अहले बैत अतहर का गीत गाएगा। तुम्हारे ईमान से एक लम्हा, एक मिनट, एक पलक झपकने तक भी अहले बैत की मवद्दत तुम्हारे दिलों में पेवस्त होनी चाहिए, तुम्हारे दिलों से निकलनी नहीं चाहिए। वाह वाह, क्या कहने। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये अहले बैत अतहर हैं, ये नुफूसे कुदसियाँ हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर जब कोई खास मीटिंग होती थी, जब सहाबा जमा होते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दो चीजें इरशाद फरमाते थे। कितनी चीजें? दो चीजें। आप ये इरशाद फरमाते थे कि सहाबा सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान एक किताबुल्लाह छोड़ करके जा रहा हूं और दूसरी मेरी अहले बैत अतहर, मेरा खानदान मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो सहाबा, अगर तुम कामयाब की दहलीज तक पहुंचना चाहते हो तो तुम कुरान और अहले बैत को कभी जुदा नहीं करना बल्कि एक समझना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह, क्या कुरान को और अहले बैत को कभी जुदा नहीं करना बल्कि वो एक है, एक जुज है। कुरान की तफसीर और उसका तर्जमा अगर देखना है तो फातिमा के शहजादों को देख लो। कुरान की तफसीर अगर देखना है तो मौला अली शेर खुदा हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम को देख लो। कुरान और अहले बैत दोनों एक है। कुरान को समझना है तो अहले बैत की जिंदगी को देख लो, और अहले बैत को समझना है तो कुरान पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अहले बैत क्या है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अब आप सोचिए कि अहले बैत की मोहब्बत ये कितनी फर्ज है कि खुद खुदा हो करके जो अपने बंदों से कहता है कि बंदो नमाज पढ़ो। जब हम नमाज पढ़ते हैं पांचों टाइम, तो पांचों टाइम नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बरकत अता फरमा, उनकी औलादों में बरकतें अता फरमा। तो पता क्या चला? जो लोग नहीं भी मानते हैं, जो ऊंचे वाले पैजामा वाले हैं, उनको भी मजबूरन दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ रहा है। वो नहीं मानते हैं, उसके बावजूद भी खुदा उनसे भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़वा रहा है और सलातो सलाम भिजवा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अहले बैत से बेलौस मोहब्बत करो, इमाम अली मकाम से बेलौस मोहब्बत करो, मगर ये मोहब्बत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। ये मोहब्बत सिर्फ जलसों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत कि तुम वफादार, उनके अलंबरदार, उनके पेशवा, उनके मानने वाले, उनके फॉलोवर्स तुम तब बनोगे जब तुम इमाम अली मकाम के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, जब तुम उनकी शरीयत पर चलोगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि इंसान जन्नत में जा सकता है, हाजी जन्नत में जा सकता है,
हाफिज जी जन्नत में जा सकते हैं, उलमाए कराम, मशाइखे इज़ाम, पीराने इज़ाम, हाज़रीन, हम सब जन्नत में जा सकते हैं, मगर उस मकाम तक हम नहीं पहुंच सकते जिस मकाम को मेरे महबूब ने फरमाया कि सहाबा जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा और उनकी मोहब्बत को लेकर के दुनिया से जाएगा तो सहाबा मैं मोहम्मद, सहाबा मैं मोहम्मद जन्नत के जिस तबके में रहूंगा मैं उन गुलामों को भी उसी तबके में दाखिल। नारे तकबीर, अज़मत अहले बैत, फैज़ान मखदूम पाक, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, इतना बड़ा मुजदा मेरे महबूब ने सुना दिया। कितनी बड़ी बशारत है हमारे लिए, कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात हमारे लिए है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें और उन्हीं की मोहब्बत में हम मर जाए। मेरे महबूब फरमाते कि मैं मोहम्मद होकर के मैं जन्नत के जिस तबके में, जिस कैटेगरी में मैं रहूंगा उसी कैटेगरी में उन गुलामों को जो इमाम अली मकाम के शहदाई हैं, जो सिर्फ नारा लगाने वाले हुसैनी नहीं, जो सिर्फ जलसों में बैठने वाले हुसैनी नहीं, बल्कि वो हुसैनी जो इमाम अली मकाम के किरदार को, उनके अखलाक को, उनकी गुफ्तार को, उनकी सारी चीजों को अपनी जिंदगी में साथ लेते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला ने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मखलूक की खिदमत की। पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मखलूक की खिदमत की। रात की तारीकी में वो इमाम अली मकाम है जो अपनी पुश्ते मुबारक पर अनाज को लाद करके आप गरीबों के घर में, यतीमों के घर में, बेवाओं के घर में आप रात की तारीकी में जाते और जाने के बाद जनाबे वाला उनकी खिदमत भी करते और ये कहते कि मैं तो आले मोहम्मद का नौकर हूँ, मैं उस घर का नौकर हूँ, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो इमाम अली मकाम ने हमें मिजाज, हमें जहन भी वैसे ही दे दिया कि हम खिदमत खल्क करें। हम मुहर्रम का जब महीना आए तो उस महीने में खुराफात काम ना करें, हम ढोल तमाशा ना बजाएं उस मुहर्रम में, बल्कि हम गमे हुसैन में हम रोए, गमे हुसैन में हम कुरान खानी की तिलावत करें। और उस रात, नवई की रात को हम कहीं सैरो तफरी के लिए ना जाएं। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप पहले ही से मुहर्रम की छुट्टियां मनाने के लिए आप दूर जाती हैं। आप ये सोचती हैं कि 9 मुहर्रमुल हराम को, यानी यौमे आशूरा का दिन, उस दिन हम इस्लामपुर जाएंगे, वहां ताजिया देखने के लिए जाएंगे। हम इस्लामपुर में देखेंगे, वहां पर मेला लगता है। मगर सुनो, तुम बीबी ज़ैनब की कनीज हो। देखो कि बीबी ज़ैनब वो है कि वो बीबी ज़ैनब है कि जब बीबी ज़ैनब को, जब करबला के तपते हुए रेत पर जब आपको घसीटा जा रहा था, आपके पैरों पर जब हथकड़ी चढ़ा दी गई, बीबी ज़ैनब को घसीटा गया, तो उन जालिमों ने बीबी ज़ैनब के सरों से चादरों को छीन लिया था। जब चादर छीनी तो वो बीबी ज़ैनब ने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को एक जहन दे दिया। जहन ये दिया कि जब उन जालिमों ने चादर को खींचा तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने जुल्फे मुबारक को, अपने बाल को आगे कर लिया और अपने
बाबा जान की बारगाह में हाथ को उठाया, बुलंद किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी कनीज हूं, मैं आपकी शहजादी हूं, मेरा एक रोया किसी ने नहीं देखा था, मगर बाबा जान इन जालिमों ने, इन बख्तों ने मेरे तन से चादरों को छीन लिया है, इसलिए मैंने अपने बालों को आगे कर लिया है। ए बाबा जान, तुम मुझसे नाराज मत होना। बाबा जान, बरोज़े महशर मेरी तरफ से मुंह मत फेरना, बल्कि मुझे अपने सीनों से लगा लेना, मुझे अपने गलों से लगा लेना। तो मेरी बहनों, सोचो कि उस मुहर्रमुल हराम के दिन, यौम आशूरा के दिन, वो इतना बड़ा दिन जिस दिन पूरा कुंभे इमाम अली मकाम एक के बाद एक, एक के बाद एक शहीद होता चला गया। उस दिन तुम सैरो तफरी के लिए निकलोगी, उस दिन आप ताजिया देखने के लिए जाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि उस दिन हम रोजा रख के, उस दिन पूरी रात हम गिरियाजारी करें, हम रोए, निदामत के आंसू बहाए, बहाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले बैतों के सदके से, अहले बैत अतहर के सदके तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी सारी गुनाहों को माफ फरमा देगा। आमीन आमीन। हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी दूर कर देगा। तो मेरे दोस्तों, अहद कर लो कि आप 9 मुहर्रमुल हराम को, यौम आशूरा के दिन, उस रात में आप सैर व तफरी ना करें, बल्कि वो पूरी रात आप सिर्फ और सिर्फ इबादत और रियाजत में मशगूल रहें। तब तो आप पक्के और सच्चे हुसैनी कहलवाएंगे। नहीं तो सिर्फ आप नाम के हुसैनी रहेंगे, काम के हुसैनी नहीं रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, अब आपको चुनना है कि आप कौन से हुसैनी हैं। आप पक्के हैं कि सिर्फ नाम के हैं, ये आपको चुनना है मेरे दोस्तों। आप देखें कि वो इमाम अली मकाम है कि आप अक्सर जब अपने साथियों के साथ होते, अपने दोस्तों के साथ होते, अपने अजीजों कारिब के साथ होते, आप यूं कहते थे कि सुनो, कभी किसी फकीर का दिल ना दुखाना। क्या कहते थे? कभी किसी फकीर का दिल ना दुखाना, का दिल ना दुखाना। वो फकीर जो जुमेरात के दिन या और दिन तुम्हारे घरों में मांगने के लिए आता है कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो इमाम अली मकाम क्या फरमाते हमारे कि कभी किसी फकीर के दिल को मत दुखाना। तो आपके अजीज़ो कारिब ने पूछा क्यों? कहा सुनो कि मैंने अपने नाना जान से सुना है कि बरोज़े महशर अल्लाह इन फकीरों को एक बेहतरीन मकाम और बुलंदी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन फकीरों को हकीर की निगाहों से मत देखो, कमतर निगाहों से मत देखो। ये मत देखो मेरे दोस्तों कि मेरे स्टेटस का है कि नहीं, हम इसके साथ बैठने वाले हैं कि नहीं, हम इसके साथ खाना खा सकते हैं कि नहीं। फकीर तो दूर की बात है जनाबे वाला, सख्त बात है, कड़वी बात है, मगर हकीकत है ये कि आज हमारा हाल ये है। फकीर तो दूर की बात है, अगर मेरा छोटा भाई अगर बेचारा वो गरीब हो जाए तो हम लोगों के सामने उसकी पहचान नहीं करवाते। हम ये सोचते हैं कि मेरी इंसल्ट होगी, हम ये सोचते हैं कि मेरी बुराई होगी कि ये इतने बड़े, इनका भाई ऐसा है, इनका भाई जाहिल है, इनका भाई फला है, इनका भाई फला है। तो हम उसके स्टेटस के मुताबिक हम बैठते हैं, उसी के स्टेटस के मुताबिक हम दावत को एक्सेप्ट करते हैं। मगर दोस्तों, ये बात सिर्फ अवामी तक नहीं रह गई, मेरी तल्ख बात है मगर सच्ची बात है कि आज सिर्फ अवामी इन सारी चीज़ों को नहीं देखती। हमने देखा है
बड़े बड़े पिराने कराम को भी कि वो गरीबों के घर में जाना पसंद नहीं करते। मेरे दोस्तों, कि आप इमाम अली मकाम, कि आप शहदाई है और आपका अखलाक ये होता है? नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि आप पर फर्ज ये है कि आप इमाम अली मकाम की तालीमात को जिंदा करें। लोग जब आपको देखें तो इमाम अली मकाम याद आए, और आप जब उनसे गुफ्तगू करें तो शरीयत के दायरे में रहकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका हाथ जब आप चूमे तो उनके हाथों में कंगन ना हो, उनके हाथों में 20 अंगूठियां ना हो, बल्कि वो शरीयत के पाबंद हो। तब तो आप हुसैनी हैं, तब तो आप पक्के हुसैनी हैं, तब तो आप पक्के अहले बैत के मानने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आपने कहा फकीरों का दिल ना दुखाओ, उन्हें हकीर निगाहों से मत देखो। इतना कह के इमाम अली मकाम आप घोड़े पर सवार हुए, उसके बाद निकले। जैसे ही कुछ दूर चले, कुछ लम्हा गुजरा, कुछ वक्त बीता, क्या देखा कि 3 फकरा मांगने वाले रूखी सूखी रोटी खा रहे। जब उन्होंने इमाम अली मकाम को देखा तो उनकी मोहब्बत उजागर हुई, उनकी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और तीनों खड़े हो गए और अर्ज गुजार हो गए कि इमाम अली मकाम, ए शहजादे रसूल, ए नवासे रसूल, ए फातिमा के लगते जिगर, ए मौला अली के नूरे नजर, आप मेरी इस रूखी और सूखी रोटी को खा ले, मेरी दावतों को आप एक्सेप्ट कर ले, मेरी दावत को आप कबूल कर ले। जैसे इतना कहना था ना, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका स्टेटस नहीं देखा, बल्कि वहां बैठ गए। बैठने के बाद खाना तनाउल किया, जब खा लिया तो वो अहले बैत है, वो किसी का एहसान नहीं चुकाते, बल्कि दुनिया में भी उसको अज्र दे देते हैं और भरोसे कयामत में भी देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम अली मकाम, शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा, उन फकीरों से कहा, मांगने वालों से, दरवेशों से कहा कि सुनो, अब तुमने मुझे दावत दी, मैंने कबूल किया, अब तुम आओ मेरे दौलत खाने पर, अब मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, अब मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं। तो ये पैगाम हमें इमाम अली मकाम ने दिया कि किसी की गरीबी पर झटकारो मत, उसकी गरीबी पर उसे दुत्कारो मत, बल्कि हुसैनियत उसका नाम है जो गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, मांगने वालों को अपने सीने से लगा लेता। हुसैनियत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो इमाम अली मकाम ने कितना बेहतरीन पैगाम हमें दिया कि हम अपने मिजाज को बदले, अपने तेवर को बदले, तब हम हुसैनी होंगे। हुसैनियत सिर्फ नारा लगाने का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ जुलूस निकालने का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ ताजिया बनाने का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ आशूरा के दिन घूमने का नाम नहीं, बल्कि हुसैनियत नमाजों का नाम है, हुसैनियत बेहतरीन किरदार का नाम है, हुसैनियत बेहतरीन अखलाक का नाम है, हुसैनियत नरम मिजाजी का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनियत
नरम मिजाजी का नाम, मिजाजी का नाम है। मेरे दोस्तों, अपने मिजाज को बदलो, अपने तेवर को बदलो। हे मेरे दोस्तों, तुम्हारी दास्तानें कहीं ना लिखी जाएंगी, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा अगर तुमने नहीं बदला। आप सोचो और गौर व फिक्र करो कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप से यजीद की क्या दुश्मनी थी? बिल्कुल, वाह। क्या उस यजीद ने इमाम अली मकाम की जमीन को हड़प कर लिया था? जी, भाई उमूमन हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि जब कोई जमीन हड़प कर ले, कोई घर कब्जा कर ले, तब हम लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं। तो बताओ, क्या हसनैन करीमैन की जमीन को उन्होंने हड़पा था? क्या उन्होंने उनके घर पर कब्जा कर लिया? क्या उन्होंने उनको खाना पीना पीने से रोक दिया? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इमाम अली मकाम करबला के मैदान में जो आप जंग के लिए गए, इसलिए गए कि आप उस यजीद मलऊन बदबख्त को आप दीन नहीं सौंपना चाहते थे, उनके हाथ पर बैत नहीं करना चाहते थे। इसलिए कि इमाम हुसैन को पता था कि ये जानी है, ये शराबी है, ये जुआरी है, ये अय्याशी है, ये बदकार है, बद इखलाक है। तो वहां लड़ाई बद किरदार से थी, बद इखलाक से थी, जानी से थी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज सोचो जरा कि आज हम किस कैटेगरी में हैं, कौन सा गुनाह हमने नहीं किया है। आज अखबारों में जब देखिए, न्यूज़ों में देखिए, तो आज हमारी बहन बेटियां कोई सेफ नजर नहीं आती, कोई सेफ नहीं है। फिर हम हुसैनियत कहलाते हैं अपने आप को, हम हुसैनी हैं। हम किसी की बहन को, उसकी बेटी को हम देखते हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। ये हुसैनी नहीं है, बल्कि ये यजीदियत का काम है। ये हुसैनियत का काम नहीं है, बल्कि हुसैनियत का काम तो ये है कि जहां बुराई हो, उस बुराई को खत्म कर दिया जाए। हुसैनियत नाम उसका है जो नमाजों की पाबंदी करे। हुसैनियत नाम उसका है जिसका इखलाक सबसे अफजल वाला, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हो, जिसकी गुफ्तार आला हो, जिसका रहन सहन उठना बैठना सब आला हो, तब वो हुसैनी बनता है। और जिसका किरदार, जिसका कैरेक्टर आला नहीं होता है, मेरे दोस्तों, वो हुसैनी नहीं होता है। आप देखें कि हमें बताया सहाबा कराम ने कि अहले बैत की मोहब्बत किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं करनी चाहिए। आज हम चंद यूट्यूबर को सुन करके, चंद यूट्यूब पर तकारीर को सुन करके हम हजरत अमीर माविया पर भौंकते हैं। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि हम हुसैनियत हैं। नहीं मेरे दोस्तों, आप हुसैनियत नहीं है, इसलिए कि हुसैनियत नाम उसका है कि जिससे मेरे इमाम सुलह कर ले, तुम उससे जंग ना करो, बल्कि उससे मोहब्बत करो, उसके पिछले को भूल जाओ, उसको देखो कि सहाबी है ना, यही काफी है मेरे लिए, यह हमारे सरों का ताज है। और इसीलिए सहाबा ने हमें बताया। सहाबा हमें ना बताते तो क्या पता चलता कि अहले बैत की शान, उनका मर्तबा, उनकी अजमत, उनकी रिफात क्या है और कितनी बुलंद और बाला है। मैं तो उमर फारूक आजम ने बताया ना, बेशक, वाह, कि अहले बैत से मोहब्बत किस तरह से करो। जी, हजरत उमर फारूक आजम है कि आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को दरवाजे पर बैठाल दिया
और आपने कहा सुनो मेरी कुछ मीटिंग चल रही है, मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूं, तो तुम भी अंदर मत आना और किसी को आने भी मत देना। तुम भी मत आना और किसी को आने भी मत देना। जैसे ही इतना कहा ना, कुछ देर के बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ लाए। देखा कि हजरत अब्दुल्ला दरवाजे पर बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला दरवाजे पर बैठे हैं। जैसे ही उनको देखा तो आपने कहा बताओ तुम्हारे बाबा जान कहाँ हैं, मुझे कुछ उनसे बात करनी है, कुछ जरूरी काम से मैं आया हूं। तो आपने कहा सुने मुझे मेरे बाबा जान ने रोका है कि तुम अंदर मत आना, तुम अंदर मत आना, कुछ खास मीटिंग है, कुछ खास गुफ्तगू हो रही है, तुम मत आना, इसलिए मैं बैठा हूं। फिर आपके जहन में आया कि जब हजरत उमर फारूक आजम ने जब अपने शहजादे को मना कर दिया कि अंदर मत आना, मैं तो उनका शहजादा भी नहीं हूं, मैं तो उनका शहजादा भी नहीं हूं, तो मुझे तो अलबत्ता मेरे ऊपर लाजिम होता है कि मैं अंदर ना जाऊं। आप भी बैठे रह गए। उसके बाद चले गए। जब आप घर चले गए तो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि अब्दुल्ला बताओ क्या कोई आया था? कहा? इमाम अली मकाम आए थे, वो तशरीफ लाए थे, तो कहा उनको अंदर क्यों नहीं भेजा? कहे बाबा जान आप ही ने तो कहा था कि तुम अंदर मत आना, तो मैंने यही बात उनको बताई। फिर उन्होंने कहा जब तुम्हें मना किया है तो मैं फिर अंदर कैसे जा सकता हूं? इतना कह के वो चले गए। अब देखें ये सहाबाए कराम का इश्क, इनकी मोहब्बत आज दो किताब पढ़ने वाले, यूट्यूब पर सुनने वाले जो हजरत उमर पर जो भौंकते हैं वो कान खोल के सुन ले। आप देखें इनकी जिंदगी को, आप पढ़े पहले तब आप कुछ बोले। बिल्कुल आप देखें कि वो उमर फारूक आजम है। जैसा ही सुना कि आप घर तशरीफ ले गए तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दौड़ करके आपके घर गए। जैसे ही घर गए तो इमाम अली मकाम बैठे थे। आपने अपनी दस्तार को उठाया, उठाने के बाद कदमों में रख दिया और कहा या इमाम अली मकाम, ए इमाम हुसैन, मेरे सरों पर जो बाल उगे हैं, मेरे सरों पर जो बाल उगे हैं, मुझे अल्लाह ने जो रिफात, जो बुलंदी, जो अजमत बख्शी है वो कहीं और से नहीं बल्कि आपके कदमों की बरकतों से मुझे मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खानवादाए कचोचा, शहजादाए कचोचा, सैयद इमाद अशरफ साहिब किबला, नौजवानाने कमेटी। मुझे जो बुलंदी मिली है वो बुलंदी आपके घराने से मिली है। मुझे जो रुतबा, जो मकाम, जो सहाबी होने का जो मर्तबा, जो मकाम पर हम फाइज हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत का सदका है और कुछ नहीं है। ये हमें सिखाया है सहाबाए कराम ने, ये हमें बताया है सहाबाए कराम ने। सहाबाए कराम ने हमें गलत रास्ता नहीं दिखाया मेरे दोस्तों। आप देखें कि एक आखिरी वाक़या मैं बयान कर दूं, उसके बाद मैं रुखसत होता हूं। आप देखें कि हजरत हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम जी, आप बैठे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त में। अब बैठे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते 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 फिर आपने यूं कहा कि सुनो
उमर फारूक आज़म वो अहले जन्नत के चिराग हैं। क्या कहा? उमर फारूक आज़म क्या है? अहले जन्नत के अहले जन्नत के चिराग है। ये जुमला कहा। तो साहबा ने जब इस जुमले को सुना तो मचले। मौला अली शेर खुदा इसके रावी हुए कि उन्होंने डायरेक्ट सुना। अब मौलाए कायनात शेर खुदा मदीने की जिस गली से, जिस कूचे से, जिस खित्ते से जब आप निकलते तो आप यूं कहते कि सुनो, उमर फारूक आज़म अहले जन्नत के चिराग हैं, उनको बशारत दी गई है, उनके लिए खुशखबरी है, मुबारकबाद उनको पेश करो। साहबा तुम जाओ उन्हें मुबारकबादी दे करके आओ। जब साहबा एक के बाद एक जब आपकी बारगाह में पहुंचते रहे और सब यही कहते रहे कि मुबारक हो, आप तो अहले जन्नत के चिराग हैं, मुबारक हो, आप अहले जन्नत के चिराग हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म बड़े कश्मकश में कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मैं तो कहीं गया भी नहीं और कभी हुजूर ने ऐसा कहा भी नहीं कि मैं अहले जन्नत का चिराग हूँ, मगर ये लोग कह रहे हैं। फिर आपने आखिरी से पूछा साहबी से, साहबी बताओ कि तुम्हें किसने बताया? कहा मुझे तो मौलाए कायनात ने बताया। वो उसके रावी हैं उमर फारूक आज़म। मचल गए, इश्क ने अंगड़ाई ली और दौड़े हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा के बाद दामादे रसूल के पास। जब आप पहुंचे तो आपने कहा मौलाए कायनात, ए शेर खुदा, ए अली, ए दामादे रसूल, मैंने सुना है कि आप एक हदीस के रावी हैं कि आपने हुजूर से सुना है कि मैं अहले जन्नत का चिराग हूं। तो आपने कहा ये सच बात है, इसका रावी मैं ही हूं। कहा मौला अली आपसे एक इल्तिजा है, देखिए क्या जुमला है ये, इसको जाया ना करिए बल्कि अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर लीजिए कि उमर फारूक आज़म कहते हैं कि मौलाए कायनात आपकी बारगाह में एक अदना सी इल्तिजा है, आपकी बारगाह में एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि आप इस हदीस पाक को आप एक कागज पे लिख दे, आप कागज पे लिख दे। जैसे ही मौलाए कायनात दामादे रसूल शेरे खुदा ने उस हदीस को लिखा, लिखने के बाद उमर फारूक आज़म वजद में आ गए, उन पर कैफियत तारी हो गई। जब कैफियत तारी हुई तो आप गए अपने अजीजों कारिब, अपने रिश्तेदार, अपने शहजादों को जमा किया। जमा करने के बाद आपने कहा सुनो, मैं तुमसे एक वसीयत करके जा रहा हूं। इश्क देके उमर फारूक आज़म का क्या कहा कि मैं तुमसे एक आखिरी वसीयत करके जा रहा हूं। कहा बताएं अब्बा जान क्या वसीयत है? कहा सुनो, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं और जब मुझे मेरी कब्र में जब लेटालना तो लेटालने के बाद ये हदीसे पाक मेरे सीने पे रख देना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हदीसे पाक, ये हदीसे पाक मेरे सीने पे रख देना। तो साहबा ने पूछा, आपके बेटों ने पूछा इस हदीस में क्या है, क्या ऐसा लिखा है, इस कागज में क्या लिखा है? मुर्दे के साथ तो कोई चीज नहीं जाती, मगर आप तो एक कागज के टुकड़े की वसीयत कर रहे हैं। क्या है इसमें? बाप जब मरने वाला होता है तो वो वसीयत जमीनों की करता है, वो वसीयत बंगलों की करता है, वो वसीयत बंगलों की करता है, वो वसीयत गाड़ियों की करता है, वो वसीयत जमीनों की करता है। मगर यहाँ उमर फारूक आज़म ने एक ज़हन दे दिया कि तुम मरने से पहले अपने बेटों को
अहले बैत का वफादार बना करके मरना, उससे पहले ना मरना, तब तुम्हारी दुनिया भी आबाद, तुम्हारी आखिरत भी आबाद। आपने कहा सुनो, इस कागज में ये लिखा है कि जब मुनकर नकीर कब्र में मुझसे सवाल पूछने के लिए जब वो आएंगे, जब मुझसे सवाल करेंगे, तो मैं उनसे कहूंगा कि सुनो, मैं दुनिया से सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद की मवद्दत लेकर के आया हूं और कुछ लेकर के नहीं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम पाक, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने कमेटी। वाह वाह। तो ये मेरे लिए मेरी बख्शिश का जरिया होगा, मेरे लिए मेरी बख्शिश का नजात बनेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप अपने बच्चों को, आप अपनी बेटियों को बीबी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हजरत बीबी फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा की किताबें पढ़ाएं, उनकी जिंदगी को आप बताएं कि ये किस तरीके से अपने घर से चलती थी, ये किस तरीके से अपने घर से अपने कदमों को बाहर निकालती थी, बिला जरूरत अपने कदमों को घर से बाहर नहीं निकालती थी। आज हमारे यहाँ हाल ये है, ज़रूरत हो या ना हो, ज़रूरत हम खुद ही ले आते हैं, हम मार्केट खुद जाना चाहते हैं, शॉपिंग खुद करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आप मेरी बहनों, आप फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ हैं, बल्कि आप जब घर से निकले तो पर्दे का एहतमाम हो। आप जब घर से निकले तो आपके सरों पर दुपट्टा होना चाहिए, ताकि जब कोई देखे तो यूं कहे कि ये कोई और नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा ज़ोहरा जा रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बल्कि ये कोई और नहीं, बल्कि ये बीबी ज़ैनब की चाहने वाली जा रही है, बल्कि ये कोई और नहीं बीबी ज़ोहरा की चाहने वाली जा रही है, बल्कि ये कोई और नहीं उम्मे कुलसूम की, उम्मे यमन की चाहने वाली जा रही है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, अपने अंदर बेदारी लाओ, अपने आप को बदलो। ये मुहर्रम का महीना, ये करबला हमें सारी चीज़ को सिखाता है। अगर हमने करबला को पढ़ लिया, समझ लो कि हम पूरी ज़िंदगी को जीने का सलीका हमें मिल गया। इसलिए कि करबला में आपको भाई की मोहब्बत भी मिलेगी, बहन की मोहब्बत भी मिलेगी, करबला में आपको जुल्म भी मिलेगा, करबला में आपको जुदाई मिलेगी, करबला में आपको पूरी कायनात मिल जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कायनात को एक तरफ समेट लो, करबला को एक तरफ। मेरे दोस्तों, करबला को समझ लिए तो सब चीज़ समझ जाओगे। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को मोहम्मद और आले मोहम्मद का कुछ वजीफ़ा सिखाया करो, उनको पढ़ाया करो, उनको बताया करो कि इमाम अली मकाम कौन है, इनसे मोहब्बत किस तरीके से करनी चाहिए। और मेरे दोस्तों, अगर इनसे मोहब्बत नहीं है, मवद्दत नहीं है, तो सोच लो फिर तुम ईमान वाले नहीं हो। मोदी से देहलवी फरमाते हैं कि मुकम्मल ईमान वाले तब होगे जब तुम्हारे सीनों में अहले बैत अतहर की, इन नुफूस कुदसिया की तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पेवस्त होगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं अपनी गुफ्तगू को ही समेटता हूँ और मैं उस रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला, मेरे बोलने में अमदन सहवन जो कुछ भी लग़ज़िशें हुई हों, जो कुछ भी गलतियाँ हुई हों, मौला हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। मौला हम सब लोगों को सच्चा और पक्का हुसैनी बना, हम सब लोगों को इमाम अली मकाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक